हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन स्टॉर्म मीडिया पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, आप लोग का पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जिनका 9 अप्रैल को है, उनके लिए हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये है आपका जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 2 पार्ट में ये डिवाइडेड रहता है। पहला सेक्शन ए 50 अंकों का होता है, इसी तरह सेक्शन भी आपका 50 अंकों का होता है। बी आपका होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, मैं शॉर्ट में यहाँ पे ES लिख रहा हूँ, और ये जनरल स्टडीज़ होता है, ये होता है आपका 50 मार्क्स का सेक्शन ए। यहाँ से मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आप ज़रूर तैयार कर लो, क्योंकि पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। ये VVI सेट जो है, कहने का मतलब पिछले वर्षों के पैटर्न पर सेट किया गया है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो जनरल और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का बना के अपलोड कर दिया है, चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। एक बार वो सारा वीडियो, आप 12-13 वीडियो है वो देख लोगे तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकॉन है, प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में पूरे प्राइवेसी के साथ ग्रुप बनाया गया है। क्या किसी के प्राइवेसी को उसमें कोई खतरा नहीं है, कोई किसी को ऐसे मैसेज नहीं कर सकता है। इस हिसाब से उस ग्रुप को बनाया गया है। उसमें आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, स्टडी मटेरियल हो, एजुकेशन कंटेंट हो, सब कुछ उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप आगे PG की तैयारी करोगे, PG में जाओगे, उसमें भी आपको वो ग्रुप काम देगा। या आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करोगे तो उसमें हर एक नोटिस, स्टडी मटेरियल सब कुछ भेजा जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइटल पे आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे। वो हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो ये जो चाचा चौधरी आपको दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर होगा। हो सकता है कहीं कहीं छोटा सा मिस्टेक मुझसे भी हो जाए, तो जहाँ पे मिस्टेक हो जाए और आपको लगता है कि वो उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर एक बार बता देना, ठीक है। होता है, MCQ क्वेश्चन है, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। इससे पुराने वाले वीडियो में भी 2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, जिसको मैंने कमेंट में आगे बता दिया कि हाँ 2 क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर मिस्टेक हो भी जाए तो कृपया करके आप लोग आके बता दिया कीजिए, उसको मैं करेक्शन कर लिया करूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये क्या है? यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर ये आपसे पूछता है तो याद रखना है। जैसे आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे तो LNMU स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, तो ऑप्शन विल बी ए। नेम द ऑपरेशन विच हैज़ लॉन्च्ड बाय सदर्न साउथ ईस्टर्न रेलवे टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर। तो ऑपरेशन मेरी सहेली लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, वो रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखा था, याद रखना है आपको, ठीक। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना। ये आपको पता होगा, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान, लेकिन नहीं, बांग्लादेश शेयर करता है 4096 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर। किसके साथ में? इंडिया के साथ में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो ये जो महादेव हिल्स है, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, महादेव हिल्स महाराष्ट्र, ये गलत है, ठीक है। पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महादेव हिल्स महाराष्ट्र। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपको ये पता होगा, बिहार के पश्चिम चंपारण में। यहाँ पे दिया हुआ है वेस्ट चंपारण में, ठीक है जी। अगला देखिए, लैंड रिफॉर्म्स कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ। ये आता है लैंड रिफॉर्म्स राज्य सूची में। एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स आता है राज्य सूची में, पुलिस भी आता है आपका स्टेट की सूची में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। तो ये जो जिब्राल्टर दिख रहा है 11 का, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, इसका राइट आंसर होगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
आपका झारखंड। ठीक है जी। नीचे ऊपर देखिए, वो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रामनाथ कोविंद नहीं, अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th। मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उस टाइम में रामनाथ कोविंद थे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। ठीक है, ये सब तो शहर है, ये कैपिटल नहीं है। आपको टोटल 195 कंट्री है पूरे दुनिया में, लगभग 50 से 60 देशों का राजधानी आपको याद रखना है। जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि साउथ अफ्रीका का राजधानी कहाँ है, अगर आपको पता है तो बिना कहीं से सर्च किए हुए कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। ठीक है, पूछने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ देता है, लेकिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दे। ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है, आप मुझे ये बताओ। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग है। स्वीडन का कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड का कहाँ पे है, इसमें से जो आपको पता है कमेंट बॉक्स में आप बताते चलिए, सभी लोग बताएंगे। विच इंडियन वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन अगस्त 20, तो भार्गव दास गुप्ता अभी हैं, उस टाइम में अशोक लवासा थे। अभी प्रेजेंट में पूछे तो कौन है, भार्गव दास गुप्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वेयर वाज द गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर, तो 16 का जो राइट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश में। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नीति आयोग कब बना था, 2015 में। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और नीति आयोग के करंट में वाइस चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, ये भी आके बताइए। मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। कवर लेक इज सिचुएटेड इन, ये है कवर लेक आपका बिहार में, याद रखना है कहाँ पे है, बिहार में। देखिए द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज इनॉग्रेटेड एट, तो ये हुआ था आपका कटक, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, विच कंट्रीज आर कनेक्टेड विद खाइबर पास, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू नदर्न ऑफ इंडिया, तो ये है आपका 36.5 पे। लैटिट्यूड मतलब लेटा लेटा हुआ, और ये हो गया लॉन्गिट्यूड, याद रखना है आपको। अर्थ कितने डिग्री सेल्सियस पे टिल्टेड रहता है, 23.5 पे टिल्टेड है अर्थ। एग्जैक्टली अर्थ स्पेरिकल थोड़े ना है, ये ओवल शेप का एक तरह से बोले तो। ठीक है, कामाख्या टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ विच स्टेट, तो असम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन बिहार, तो बागमती जो है ऑप्शन में आपको, ये आपका बिहार में फ्लो करता है। आगे देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ग्रीनलैंड जो दिख रहा है आपको, आप मैप में देखोगे सबसे बड़ा आइलैंड है। माउंट एवरेस्ट का अप्रॉक्सीमेटली कितना हाइट है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 88-49 मीटर। यहाँ पे 88-48 दिख रहा है, ऑप्शन डी होगा। और ये देखो अर्थ कितने रोटेट करता है डिग्री पे, अपने एक्सिस पे। देखो अर्थ रोटेट करता है और रेवोल्यूशन होता है। रोटेशन की वजह से क्या होता है आपका, दिन और रात, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूशन की वजह से आपका सीजन में चेंज होता है, जैसे मान लो गर्मी हुआ, फिर उसके बाद ठंडी आएगा, तो वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है। सन अपने अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, और साथ में सूर्य का भी परिक्रमा करता है। और मून जो है वो अर्थ का परिक्रमा करता है, ठीक है, और अपने एक्सिस पे मून भी रोटेट करता है, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, याद रखना है 360 डिग्री पूरा रोटेशन। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021, तो 28 का राइट ऑप्शन होगा नेतृत्व में महिलाएं, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू डिलीवर कोविड-19 वैक्सीन टू फ्रेंडली कंट्रीज, तो इसका नाम था वैक्सीन मैत्री, मतलब कि टीका मैत्री। आगे देखिए, मार्क जुकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ, तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। अब अमेजॉन के कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए। अमेजॉन के बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया गया। यूनियन जैक इज द फ्लैग नेम ऑफ विच कंट्री, तो ये है यूनाइटेड किंगडम का, यूनाइटेड किंगडम। इन विच ईयर इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट, तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने पहली बार विश्व कप जीता था, कपिल देव। और दूसरी बार आपका 2011 में। ठीक है, वो इज़ द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, तो इसका राइट ऑप्शन तुलसीदास होगा। वो इज़ द ऑथर ऑफ गांधी जी फेवरेट भजन वैष्णवा जन तो तेने कहिए, तो नरसिंह मेहता विल बी द राइट आंसर। 36 का ऑप्शन बी होगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का। वो स्टैब्लिश द मुगल डायनेस्टी, तो आपको पता होगा बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। 38 देखिए, वो गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, तो ये दिया था आपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से पढ़ो, जय जवान जय किसान ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये किसने नारा दिया था बताइए। एजवल इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तो ये आपका मिजोरम का एजवल है, सिक्किम का गैंगटोक है, त्रिपुरा का अगरतला है, मेघालय का शिलोंग है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो इसका नाम है अमरावती। ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद गलत है। ठीक है। चौरा चोरी टाउन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये है उत्तर प्रदेश में। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। इंडिया गेट कहाँ पे लोकेटेड है? तो नई दिल्ली में। बहुत आसान क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना? 8,849 मीटर। कितना कठिन है इस पर क्लाइंब करना, सोचो। तो इनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल मैम ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतह किया था, पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। वो इज पॉपुलरली रेफर्ड एज लोकनायक, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। वो इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशन ऑफ सार्क, तो इसमें से यूएसए जो है सार्क का सदस्य नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट एन्यूमरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो दिख रहा है आपको, ये गार्जियन है आपका फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद 12 से लेके और 35 में जिक्र किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो ये है श्रीहरिकोटा में। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। इंडियन कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पे होता है? तो ये है आपका 49 का राइट ऑप्शन बी, हिमालय रीजन में। ऑप्शन नंबर बी। छोटा नागपुर का पठार गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट ओशियन, तो 50 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, अटलांटिक ओशियन जो है ये आपका यंगेस्ट ओशियन है। ऑप्शन सी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले हर एक अपडेट, हर एक स्टडी मटेरियल, एजुकेशनल कंटेंट का वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि वहाँ पे नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा, तो वो ज्वाइन आप जरूर करोगे और अपने दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कर दो। और उन लोगों को भी बोलो, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इस चैनल पे मतलब टेलीग्राम पे आके जरूर जुड़ जाएँ, वहाँ से उनको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आइए बात करते हैं हम लोग। ग्रुप बी पर हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रुप ए हमारा 50 मार्क्स का खत्म हो चुका है और ये सेक्शन बी आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज 50 अंकों का होगा। याद रखना है सेक्शन ए बी दोनों जो है, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको 9 अप्रैल वालों के लिए फर्स्ट सेटिंग, दोनों सेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव है, एक बार आप पढ़ के जाओगे तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कहीं से आता है। ठीक है। मैंने जितना एग्जामिनेशन का पैटर्न देखा है उस आधार पर मैंने वीडियो बना के अपलोड किया है। चलिए, समताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, बहुत बात हो गया। विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, तो मधुमेह ऑप्शन इसका ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। ठीक है। क्लोजेस्ट टू द अर्थ कौन सा है? तो सूर्य आपका क्लोजेस्ट स्टार है। ठीक है। द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन, तो ये हुआ था वुहान में। ठीक है, 2019 में। याद रखना। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, तो ये ऑल ऑफ दीज, फूड प्रोडक्शन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, क्लाइमेट, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। विच इज द हेवीएस्ट मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 58 का, ये हो जाएगा आपका कॉपर। याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ फाइट और फ्लाइट, ये देखो एड्रेनलिन, 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। 60 का देखो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ओलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना है आपको। साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग। फॉर व्हीट कल्टीवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड, तो 61 का राइट ऑप्शन होगा बी, पोटेशियम का यूज किया जाता है। आगे देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, स्वपोषक। जैसे मान लो आपका हो गया प्लांट्स। ठीक है।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, तो 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1.0001%। व्हाट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड, कहाँ पे है ये, तो केरल में है, आपका याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EVM, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके आधार पर चुनाव होता है इसी मशीन पे, ठीक है। हम लोग जो वोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही, बैलेट सिस्टम वाला खत्म हो गया, बैलेट पेपर वाला सिस्टम। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, तो बेरी आपको पता होगा। और विटामिन C से स्कर्वी होता है, विटामिन D से आपका क्या होता है, एनीमिया होता है, आयरन की कमी से, होता है, विटामिन D की कमी से नहीं, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन A से आपका रतौनी और विटामिन D से आपका रिकेट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो जिराफ इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। विच इज एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, तो CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपका इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। एनिमल ब्रीद आउट, एनिमल क्या छोड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी तरह एनिमल भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करता है। तो ये आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंपॉर्टेंट है। द फ्रेज स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो स्मॉग बना है स्मोक प्लस फॉग के मिक्सचर से, तो बोथ A एंड B इसका राइट होगा। हु इज द फर्स्ट मैन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है कि स्पेस में सबसे पहले पहुंचने वाले कौन थे, तो ये थे आपके यूरी गैगरिन, इसका राइट ऑप्शन होगा, स्पेस में सबसे पहले जाने वाले। और सबसे पहले भारतीय कौन थे अगर पूछे तो फिर राकेश शर्मा, पूछ रहा है सबसे पहले स्पेस में कौन गए, तो यूरी गार्गिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर इन्होंने अपना पैर रखा था, सबसे पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, नासा की तरफ से इनको भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपका ट्रेवल इनटू स्पेस, तो ऑप्शन होगा इसका यूरी गागरिन, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ऑप्शन ए। वो इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इनको बोला जाता है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पूछ रहा है, सीधे पूछे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो ये थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे पूछ रहा है इंडियन में, तो MS स्वामीनाथन। मिनमाटा डिजीज इज फर्स्ट डिटेक्टेड इन, ये आपका जापान में डिटेक्ट हुआ था, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो आपका कंबशन के लिए कौन जो है सो कहने का मतलब उत्तरदायी है, एक तरह से सहायता करता है, तो नाइट्रोजन थोड़े ना, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। इसलिए ना बोलते हैं कि आग लग जाए तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर दो, कंबल से उसको ढक दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई कट होने पे आग बुझ जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये है आपका नागपुर में। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल एडल्ट इज 120/80। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ऑल ऑफ दिस देखो ये उपयुक्त सभी होगा। सुंदरलाल बहुगुणा इज एन इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब कि पर्यावरणविद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में। बार इज द यूनिट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, ये बना होता है टंगस्टन से, 88 का सी होगा। लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज, ये करता है आपका फ्लोरोसिस। ताजमहल, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको देख लेना, 94 आप देख लेना। मोस्ट एबंडेंट गैस ऑन दैट अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सा है, तो नाइट्रोजन का मात्रा 78% है, सबसे अधिक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज लोकतक झील। हु इज द चेयरमैन ऑफ IPCC इन 2007 व्हेन इट वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, RK पचौरी। प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 1973 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक सपोर्ट करता है चैनल को। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसमें बने रहने के लिए आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके रखिए, तभी इस चैनल को यूट्यूब प्रमोट करेगा और मुझे प्रेरणा मिलेगा। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे मैं इसी तरह से वीडियो कंटिन्यू अपलोड आप लोग के बीच करता रहूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेना है, लास्ट में मैं एक बार फिर आपको बता दूँ। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।